जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड का भाग 67 दोहा संख्या 76 तक पढ़ेंगे। कतहु मुनिन्ह उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ काल बहुबीति, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विवाह हो शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु सियावर। रामचंद्र की जय। भगवान शिव जी कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी की गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। सती भी उनकी बहुत बड़ी भक्त ही थी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानने वाले को, और ठीक इसका उल्टा होता है कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। तो यहाँ पे श्री राम जी के बारे में वर्णन है, इसलिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान कृतज्ञ, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप अब मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। जय श्री राम। बच्चों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि आप रामायण के विषय में और क्या जानना चाहते हैं। जय श्री राम बच्चों।